नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर देश में होली के ठीक पहले हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाया जा रहा है। महाकुंभ हो तो हिंदू मुस्लिम, कांवड़ यात्रा हो तो हिंदू मुस्लिम, दिवाली हो तो हिंदू मुस्लिम, चुनाव हो तो हिंदू मुस्लिम, कोरोना जैसी महामारी हो तो भी हिंदू मुस्लिम, कोई अपराध हो तो भी हिंदू मुस्लिम, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, क्रिकेट में, खाने में, कपड़ों में, न्यूज चैनल्स में, खेल में, धार्मिक कथाओं में, पॉलिटिक्स में, विधानसभा में, संसद में, जहां देखो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम। और अब होली है तो एक बार फिर देश के तमाम राज्यों में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। एक से बढ़कर एक बयानवीर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, कुछ लोग तालियां पीट रहे हैं, चैनल्स पर हेडलाइन चल रही है। रंगों के त्योहार को पूरी तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण का हथियार बना दिया गया है। सवाल यह है कि क्या इस देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही होगा हर वक्त? तब जब बीजेपी लगभग 11 साल से केंद्र की सत्ता में है, हर पर्व त्योहार के पहले क्यों ऐसी बातें कही जाती है? और अगर किसी ने कहा, उसे क्यों तूल दिया जाता है कि लगता है कि हिंदू मुस्लिम किए बगैर बीजेपी की राजनीति नहीं हो सकती, या देश में बीजेपी सत्ता में काबिज रहे इसलिए उसे हर वक्त हिंदू मुस्लिम ही करना है, हर पर्व त्योहार के मौके पर भी। क्या अब देश में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, जीडीपी, विदेश नीति कोई मुद्दा नहीं है? वहां ट्रंप भारत को औकात दिखा रहे हैं, कह रहे भारत को एक्सपोज कर दिया। भारत के खिलाफ ट्रंप के रवैये से हड़कंप मचा है। लेकिन यहां होली के पहले हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चैनलों पर चलाया जा रहा है ताकि आप बाकी सारे मुद्दे भूल जाएं और कुछ दिन होली के पहले रंग में रंगने की बजाय नफरत के रंग में रंग जाए। क्या सिर्फ सनातन वर्सेस इस्लाम, हिंदू बनाम मुसलमान, मंदिर बनाम मस्जिद, जय श्री राम बनाम अल्लाहू अकबर ही सफलता का सबसे बड़ा मॉडल बन गया बीजेपी के लिए? क्योंकि सनातन की आड़ लेकर सांप्रदायिकता और कट्टरता इस कदर बढ़ा दी गई है कि शैक्षणिक संस्थानों से लेकर अस्पतालों तक, शासन प्रशासन से लेकर कोर्ट तक, कई राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक, हर जगह गाहे बगाहे हिंदू मुस्लिम ही होता रहता है। कोई सांसद बीजेपी का संसद में किसी विरोधी दल के सांसद को मुल्ला, कठमुल्ला और आतंकवादी कह देता है, चेतावनी भी देता है, धमकाता भी है। और कोई पुलिस अफसर, मोदी के दौर में नफरत और कट्टरता का यह जहर जिस तेजी से फैल रहा है, कई बार चिंता होती है कि आखिर यह कहां जाकर रुकेगा। आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाईचारे की मिसाल की तरह मनाई जाने वाली होली को भी बीजेपी की मशीनरी ने पूरी तरह से धार्मिक रंग दे दिया है। बीजेपी नेताओं की जुबान से सिर्फ हिंदू मुसलमान निकल रहा है। कोई मुख्यमंत्री कह रहा है रंगों से ऐतराज है तो घर में ही रहो, कोई मंत्री कह रहा है मुस्लिम पुरुष भी बुर्का पहन ले, कोई विधायक कह रहा है अस्पतालों में मुस्लिमों के लिए अलग विंग बनाई जाए, उनका इलाज अलग हो, कोई सांसद धमकी दे रहा है होली पर दिक्कत हो तो ऊपर पहुंचा देंगे, बीजेपी का सांसद। कोई मुस्लिम विधायक को पाकिस्तानी कह रहा है तो कोई मंत्री कह रहा है मुसलमानों की जगह हिंदुओं से ही मीट खरीदें हिंदू भाई। कोई विधायक मुस्लिमों की दुकान बंद करवा रहा है, और ये सब के सब बीजेपी के हैं। सबका मालिक एक है। एक से बढ़कर एक नफरती बयान आ रहे हैं। ऐसी बेतुकी, बेफजूल और नफरत भरी बातें खुले मन से कही जा रही है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नेताओं ने रंगों की होली को नफरत की होली बना दिया है या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल होली से ठीक पहले रंगों के त्योहार में नफरत घोलने की तैयारी हुई संभल के एक नफरती पुलिस अफसर अनुज चौधरी के बयान से, जिसने वर्दी के कायदे कानून को ठेंगा दिखाते हुए मुसलमानों को होली पर चेतावनी दी। अनुज चौधरी ने कह दिया कि जुमा तो साल में 52 दिन आते हैं, होली साल में एक दिन आती है, इसलिए जिन मुसलमानों को होली के रंग से दिक्कत है वो अपने घरों से बाहर ना निकले, घर में ही नमाज पढ़े। अनुज के इस बयान पर बवाल हुआ। संभल के डीएमएसपी तक ने अनुज चौधरी के इस बयान को गैर वाजिब माना और आगे से ऐसा बयान न देने की नसीहत दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यूपी की सत्ता के मुखिया योगी आदित्यनाथ को अनुज चौधरी का बयान पसंद आ गया। योगी ने एक नफरती पुलिस अफसर के बेहूदे बयान पर अपनी मोहर लगा दी और आज तक चैनल के कॉन्क्लेव में कह दिया कि पहलवान पुलिस अफसर है, उसने अपने अंदाज में कोई बात कही है, इसमें गलत क्या है बताइए जरा। एक पुलिस अफसर के नफरती बयान के बाद जिस मुख्यमंत्री को उसके खिलाफ कार्रवाई का आदेश देना चाहिए था, फटकार लगाना चाहिए था, वही मुख्यमंत्री अगर उसकी वाहवाही करने लगे तो क्या ही कहा जाए। न्यूज चैनल्स पर अनुज चौधरी के बयान के पक्ष विपक्ष में बहस शुरू हो गई। घंटों बहसें हो रही है पिछले कई दिनों से, और मोदी समर्थक मीडिया होली पर नफरत घोलने के सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुट गया है। पूरी बीजेपी को तो जैसे होली के बहाने हिंदू मुसलमान वाली राजनीति को धार देने का मौका मिल गया है।
शुरुआत एक पुलिस अधिकारी के बयान से हुई और अब बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं में मानो एक प्रतियोगिता शुरू हो गई है। हर बार की तरह इस बार भी यूपी सेंटर पॉइंट है, लेकिन यूपी की चौहद्दी से निकलकर यह बयानबाजी बिहार, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों तक पहुंच चुकी है। अब योगी के एक राज्य मंत्री ने अनुज चौधरी से 4 कदम आगे जाकर कहा है कि होली के मौके पर सफेद टोपी वाले तिरपाल का हिजाब पहन लें। जरा सोचिए जरा। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। आपके कहने का मतलब है पुरुष भी? जी पुरुष, मेरा टोपी वाले तो पुरुष ही हुए ना, तो जितने भी पुरुष हैं इनके, वो त्रिपाल का हिजाब बनवाएं और उसको उस दिन के लिए पहने, तो हिंदुओं को परेशान ना करें। ये नफरती बयान योगी के मंत्री का है जो सफेद टोपी को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को त्रिपाल का हिजाब पहनने को कह रहे हैं। अरब के शेखों, सुल्तानों, हाकिमों और बड़े बड़े अमीरों के स्वागत में प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी का जाना और गले लगाना इन्हें अच्छा लगता है। मुस्लिम देशों में जाकर अमीर मुसलमानों से मोदी का गले लगना इन्हें पसंद है, क्योंकि वो अमीर हैं, उनसे कुछ न कुछ फायदा है। वहां एक किस्म की राजनीति है, सियासी लेन देन है, लेकिन अपने देश के टोपी वाले मुसलमानों से इन्हें नफरत है। इन सब की ट्रेनिंग मोदी और योगी की राजनीति को देखकर ही हुई है। मोदी भी कपड़ों से पहचान लेते हैं और मौके के हिसाब से कभी गले लगाते हैं, कभी नफरती भाषण देते हैं। योगी आदित्यनाथ का तो कहना ही क्या। यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने तो मेडिकल कॉलेज में भी मुसलमानों के लिए अलग वार्ड या बिल्डिंग की मांग कर दी है। ये सब योगी की ट्रेनिंग का नतीजा है। भाई, जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहां करा लो भैया। जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोग के लिए बना दी जाए ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ये विधायक मैडम कह रही हैं कि अस्पताल में मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनाया जाए। ये मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा बता रही हैं। कल को ये मैडम मुसलमानों के लिए अलग ट्रेन, अलग बस, अलग अस्पताल, अलग स्कूल, अलग मार्केट, अलग हवाई जहाज, अलग हवा पानी, अलग माहौल, इस तरह की बात करें तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इनके बॉस भी चुनाव में हिंदुओं को खतरे का डर दिखाकर सत्ता हासिल करने में एक्सपर्ट है। इसलिए मैडम भी हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा बता रही हैं, डरा रही हैं। अलीगढ़ से बीजेपी के एक सांसद ने तो इस हद तक बयान दे दिया कि उनके बयान का अर्थ निकाला जाए तो सीधे सीधे मुसलमानों को धमका रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि होली में खलल डाली तो उन्हें ऊपर पहुंचा देंगे। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूं। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। मुसलमानों को धमकाने वाले सांसद तो शायद कानून, कोर्ट सबसे ऊपर हो गए हैं, सीधे सीधे भड़काऊ बात कह रहे हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई करना तो दूर, बीजेपी में ऐसे लोगों की वाहवाही की जाती है, शाबाशी दी जाती है, पीठ थपथपाया जाता है, आगे बढ़ने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तभी तो बहुत लोग कह रहे हैं जिस सीओ अनुज चौधरी ने ऐसा बयान दिया है, वो अगर 2027 के चुनाव में खाकी वर्दी उतारकर बीजेपी का उम्मीदवार बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उसके भाई और परिवार के कुछ सदस्य पहले से बीजेपी में। मोदी, योगी, शाह, हेमंत विश्व शर्मा, मोहन यादव से लेकर 50 सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री तक सबकी राजनीति का मुख्य आधार हिंदू मुस्लिम है। यानी टॉप से लेकर बॉटम तक हिंदू मुसलमान पर बोलने में सब एक्सपर्ट हैं। इसलिए बीजेपी ने होली को भी धार्मिक रंग देने में देर नहीं की। प्रयोग यूपी में हुआ, शुरुआत यूपी से हुई और धीरे धीरे बीजेपी और एनडीए शासित कई राज्यों में हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को धार दी जाने लगी। बहाना होली का, होली के बहाने निशाना मुसलमानों पर। बिहार में मधुबनी जिले की बिस्फी सीट से बीजेपी के विधायक
हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी वहां के मुसलमानों को होली के लिए नसीहतें देने शुरू की। तरीका और लहजा हूबहू वही अनुज चौधरी वाला। इस बार जुम्मे के दिन ही होली है। मुस्लिम बंधु या तो घर में रहें और निकले तो बड़ा दिल लेकर के निकले। जो अगर कोई रंग उंग भी लगा दे, अबीर भी लगा दे, तो उनको बुरा नहीं माने। सर, लग रहा है कि आपकी ये मांग सही है? निश्चित रूप से हमारी मांग सही है। कैसे? 52 जुम्मा होता है, हमारा उस दिन जुम्मा है, हमारा अब होली है, पवित्र त्योहार है, साल में एक बार आता है, हम रंगों का त्योहार मनाते हैं। अगर उनको वो बुरा मानते हैं, अगर लग जाएगा तो हो हंगामा होगा, इसलिए घर में ही रहे। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर आवे, अगर रंग भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। बीजेपी विधायक ने कहा कि बड़ा दिल दिखाएं, रंगों से दिक्कत है तो घर में रहें। फिर एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब कह रहे हैं कि बिहार हिंदू राज्य है, देश हिंदू राष्ट्र है, मतलब उनके हिसाब से बिहार हिंदू राज्य है। हद है। ये विधायक है, ये संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन मानसिकता। बीजेपी विधायक के इस बयान पर बिहार में खूब हंगामा हुआ। नौबत ऐसी आ गई कि तेजस्वी यादव इस बयान पर आग बबूला हो गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सत्ता रहे या न रहे, बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर सवाल दागते हुए यह भी कहा कि विधायक हरिभूषण को विधानसभा में खड़ा करके उनसे माफी मंगवाएं। ये बिहार है, बछौल समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तो गड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। और मुख्यमंत्री जी, कृपया ऐसे जो लोग समाज में गंदगी फैलाना चाह रहे हैं, जो समाज को बांटना तोड़ना जहर फैलाना चाह रहे हैं, थोड़ा हिम्मत दिखाइए। खाली कुर्सी के जुगाड़ में मत रहिए मुख्यमंत्री जी, थोड़ा हिम्मत दिखाओ। और दिखा करके तभी महिलाओं को तो डांटते, जरा हिम्मत है तो बुलाइए अपने चैम्बर में इसको, या विधानसभा में खड़ा करके इसको माफी मंगवाइए। लेकिन मुख्यमंत्री से होने वाला नहीं है। ये हम क्या, पूरी बिहार और देश की जनता देख रही है कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए, केवल अपन कुर्सी के जुगाड़ में। यही भाषण दे रहे थे विधानसभा में। पहले कुछ होता था, पहले इतना हिंदू मुसलमान लड़ता था। पार्लियामेंट में उनका भाषण देखिए, बाबरी मस्जिद के टाइम में तो लालू जी को बहादुर बोलते थे। अरे कम से कम वही बहादुर नेता लालू जी से कुछ तो सीखे होंगे, कुछ तो साबित कीजिए। तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इनको केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। अब एकदम जो है अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री चले गए। तेजस्वी ने बहुत बड़ी बात कह दी। नफरत के इस माहौल में अगर कोई नेता ये कह दे कि एक मुसलमान भाई की रक्षा 5-6 हिंदू भाई करेंगे, तो यह मामूली बात नहीं है। तेजस्वी ने ललकारने वाले अंदाज में कहा कि बीजेपी कुछ भी कर ले, बिहार में दंगा नहीं होने देंगे। जरा सोचिए, होली के पहले ये सब क्यों हो रहा है? क्यों इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? क्यों इस तरह के बयान यूपी से लेकर, बिहार से लेकर दूसरे राज्यों से आ रहे हैं? रंगों का यह त्यौहार हंसी खुशी बीत जाता जैसे हर साल बीतता है। बहुत जगहों पर हिंदू मुस्लिम मिलकर भी होली खेलते हैं, लेकिन इस त्यौहार से पहले रंग को बदरंग करने की सियासत हो रही है। हम सबको याद है 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले कितनी होली हुई। 25 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले होली में पता ही नहीं चला कौन हिंदू कौन मुस्लिम, हमने मिलकर रंगों का त्यौहार खेला है। लेकिन इस बार ऐसे बयान, वजह आप समझते हैं। ऐसे नफरती बयानों पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी कहा है कि सभी राज्य सरकारों को होली को आपसी भाईचारे में तब्दील करके ऐसा माहौल बनाना चाहिए। इसके आड़ में किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं। सभी धर्मों के अनुयायियों के मान सम्मान का बराबर ख्याल रखना जरूरी है। संभल की तरह अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं। यानी हर कोई समझ रहा है कि बीजेपी होली पर नफरत की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। होली को भी हिंदू मुसलमान बनाने में या हिंदू मुस्लिम के बीच जो एक खराब माहौल होता है उसका हथियार बनाने में बीजेपी कसर नहीं छोड़ रही। कायदे कानून और संविधान के दायरे से बाहर जाकर
क्या अधिकारी, क्या मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, सब के सब नफरती माहौल बनाने में जुटे हैं। पहले औरंगजेब के मुद्दे पर हंगामा हुआ, फिर मथुरा में होली पर मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग उठी। इसके बाद देखते देखते बावन जुमा बनाम एक होली पर बहस छिड़ी। अमेरिका भारत की उधर बेइज्जती कर रहा है, टैरिफ के नाम पर भारत को चेतावनी दे रहा है। जिस ट्रंप से दोस्ती के नाम पर मोदी समर्थक न जाने क्या क्या उम्मीद पाले बैठे थे, उन्हें मुंह चिढ़ा रहा है। आए दिन उठपटांग उसके बयान आ रहे हैं। वो कह रहा है कि वो भारत को एक्सपोज कर रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं, उस पर कोई बवाल नहीं, उस पर कोई गुस्सा नहीं, उस पर कोई आक्रोश नहीं। बीजेपी से कोई ये न पूछे कि आपके मित्र ट्रंप, मोदी जी के मित्र ट्रंप भारत पर टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, अप्रवासी भारतीयों को बेड़ियों हथकड़ियों से बांधकर बेइज्जत करते हुए अमेरिकी सेना के विमान से वापस क्यों भेज रहे हैं। कोई ये न सोचने लगे कि नेपाल, कोलंबिया जैसे छोटे देश अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तो विश्वगुरु क्यों खामोश है। आप ये न समझ जाएं कि कनाडा और चीन ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिए हैं, लेकिन 56 इंच वाले खामोश क्यों हैं। कोई इनसे ये न सवाल पूछ पाए कि FII विदेशी इन्वेस्टर भारत को छोड़ चीन क्यों जा रहे हैं। कैसे लोगों के 95 लाख करोड़ शेयर बाजार में डूब गए। शेयर बाजार लगातार गोते क्यों खा रहा है। अर्थव्यवस्था के लिए बुरी चेतावनी क्यों आ रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए की हालत लगातार पतली क्यों हो रही है। ऐसा क्या हुआ कि मोदी के राज में 100 करोड़ लोगों के पास जरूरी चीजों के अलावा खर्च करने का पैसा नहीं है। 2 व्हीलर लोन चुकाने में लोगों की हालत खराब है। सोना गिरवी रखकर लोन लेने के आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को अनाज देकर उनका पेट पाल रहे हैं। उनकी स्थिति आज भी क्यों है, ऐसी स्थिति क्यों है। इन सवालों के जवाब अंबानी के वनतारा में शेरों के साथ फोटो खींचने और खिंचवाने वाले मोदी जी शायद नहीं देना चाहते, और मीडिया उनसे ये सब सवाल नहीं पूछना चाहता। इसलिए हिंदू मुस्लिम करके उलझाना सबसे आसान और मुफीद काम है। और हिंदू मुस्लिम करके अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश भी है, क्योंकि देश इसी में उलझा रहे हैं, आप सब इसी में उलझा रहे हैं। हर पर्व त्योहार पर, ईद पर, बकरीद पर, होली पर, दिवाली पर कुछ न कुछ ऐसा हो कि आप इसमें उलझ जाएं महीनों तक। और चुनाव के वक्त तो कहना ही क्या। अब बिहार में चुनाव है अक्टूबर नवंबर में, और अभी से अगले 6 महीने तक, 7 महीने तक न जाने कैसे कैसे उटपटांग बयान देखेंगे। और उसके बाद 2026 में बंगाल चुनाव है मार्च में, फिर उसके बाद ये कहानी बंगाल तक जाएगी, और उसके बाद 2027 में फिर यूपी का चुनाव। लगातार आप इसी तरह की बयानबाजियां, ऐसा माहौल, सालों भर लोग इसमें उलझे रहे। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अभी यही महाराष्ट्र में हुआ, जहां लंबे वक्त से औरंगजेब पर कंट्रोवर्सी चलती रही। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री औरंगजेब की कब्र खोदने की बात कह रहे थे। जब बजट आया तो पता चला कि बीजेपी ने महाराष्ट्र की महिलाओं के साथ बड़ी चालाकी कर दी। चुनाव में वादा किया था कि सरकार रिपीट होगी तो लाड़की बहन योजना के तहत 1500 की जगह 2100 मिलेंगे। लेकिन अभी जो बजट आया, क्या आपको पता है, उस बजट में इस योजना के मद में 10,000 करोड़ की कटौती कर दी गई है। 10,000 करोड़ कम कर दिए गए। जब तक लोग इस बारे में सोचने समझने की कोशिश करते, तब तक महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने एक नए तरीके से मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। नितेश राणे ने मल्हार सर्टिफिकेशन के नाम से पोर्टल लॉन्च कर दिया और हिंदू मुस्लिम मुद्दे को एक नई हवा दे दी। इस सर्टिफिकेशन के तहत महाराष्ट्र में झटका मीट की दुकान चलाने वाले हिंदू लोगों को ही सर्टिफिकेट मिलेगा। और नितेश राणे ने इस पोर्टल की शुरुआत के बाद यह भी कहा कि हिंदुओं को बिना मल्हार सर्टिफिकेट वाले दुकानों से मांस नहीं खरीदना चाहिए, यानी झटका मीट ही खाएं, हलाल ना खाएं, किसी मुसलमान के दुकान पर ना जाएं। अब एक सवाल पूछता हूं, नितेश राणे के कहने का यह मतलब हुआ कि हिंदू हलाल मीट बेचने वाले मुस्लिम दुकानदारों से किनारा कर ले। वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों से हलाल मीट लेने की बजाय सिर्फ हिंदुओं की झटका की दुकान से झटका मीट ले, यानी कि उनके टारगेट पर मुसलमान हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोग जो मीट खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, मांसाहारी हैं, मीट की दुकान पर जाकर देखते हैं कि झटका हलाल है? होंगे कुछ लोग, चंद लोग। मैं तो 20 साल 25 साल से दर्जनों दुकानों पर जहां भी जाता हूं, आदमी जानता है कि मीट काटने वाला ये मुसलमान है, उसने हलाल मीट काटा है और मीट लेकर घर आते हैं और होली में और जहां भी जब साल में जब भी जो खाते हैं वो लाते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि उसका धर्म क्या है मीट बेचने वाले का। लेकिन यहां पहचान की जा रही है, चिन्हित किया जा रहा है महाराष्ट्र में, ताकि मीट की दुकान पर जाने से पहले आप सोच लें कि मीट बेचने वाला हिंदू है कि मुसलमान है। ठीक वैसे ही जैसे यूपी में कांवड़ यात्रा के वक्त नेम प्लेट का फरमान आया था, जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी तब वो फरमान अमल होने से रुका, लेकिन नए नए हथकंडे अपनाकर कोशिश अभी भी वही है।
मुसलमानों पर कैसे चोट की जाए, कैसे उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर उन्हें चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जाए। हर राज्य में हर वक्त ये कोशिशें होती रहती है, तरकीब और किरदार बदलते हैं, इरादा एक ही रहता है। अब राजस्थान की एक खबर समझिए। यहां 8 मार्च को कांग्रेस के मुस्लिम विधायक रफीक खान को बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने पाकिस्तानी करार दे दिया। चुने हुए जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता ने जिताकर विधानसभा भेजा, उसे पाकिस्तानी कह दिया क्योंकि वो मुस्लिम है। तो आप इनके सोच का, इनके मंसूबों का, इनके एजेंडे का, इनकी नफरती पॉलिटिक्स का अंदाजा लगा सकते हैं। इससे पहले संसद में बीजेपी के रमेश बिधूड़ी ने भी दानिश अली के बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें कही थी। संसद में, भरी संसद में, बदले में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तो उन्हें चुनाव में टिकट मिला, ये अलग बात है, हार गए। मुसलमानों को भड़काने, उन्हें गालियां देने, देशद्रोही बोलने से लेकर तमाम तरह की अनाप शनाप बातें बीजेपी के नेता करते रहते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि इन सब के मालिक के लिए पॉलिटिकल सक्सेस का सबसे बड़ा हथियार यही है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कर्नाटक चुनाव के दौरान सबको कह रही थी घर में चाकू तेज करके रखो। प्रवेश वर्मा दिल्ली में, जो जिन्हें चुनाव में टिकट पिछली बार नहीं मिला लोकसभा में, इस बार मिला, अभी डिप्टी सीएम है। पिछले साल दिल्ली में वो अपील कर रहे थे कि मुसलमानों की दुकानों से सामान मत खरीदो। ऐसे बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं, समय समय पर मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की अपीलें करते हैं कि किसी ढंग से उन्हें आर्थिक तौर पर पंगु कर दो, उनसे सामान मत खरीदो, उनका बहिष्कार करो, और यह सब खुलेआम होता है। और ये लॉ मेकर्स करते हैं, बीजेपी के सांसद, मंत्री, विधायक करते हैं, कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं। फ्रिंज एलिमेंट का तो कहना ही क्या। और ऐसा करने वाले लोग बीजेपी के लिए अगर देखें तो कामयाब होते हैं। बीजेपी में उनकी तरक्की आसान होती है, बीजेपी में उन्हें बड़ा पद भी मिलता है, एक योग्यता भी है बीजेपी में जाने के लिए, या बीजेपी में बने रहने के लिए, बीजेपी में तरक्की पाने के लिए। मुसलमानों को कोसना, अनाप शनाप बोलना, उन्हें टारगेट करना, तभी तो ऐसे नफरती बयान देने वाले लोगों को, लोगों पर शिकंजा कसने की बजाय उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। नफरत का सिलसिला इस हद तक बढ़ गया है कि अब शायद ही कोई रोक पाए। मैं कई बार निजी बातचीत में लोगों से कहता हूं कि 2014 के पहले का भारत अब यह नहीं है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है। हमें पता नहीं कब तक चलेगा, कैसे सत्ता में जो है उन्हें सद्बुद्धि आएगी, या जो जनता, अंधभक्त जनता है, समर्थक, जिन्हें लगता है कि देश के लिए यही सबसे जरूरी है, सनातन धार्मिक कट्टरता, कब उनके भीतर ये समझदारी आएगी कि देश के विकास के लिए, विकास के पैमाने पर देश को आगे बढ़ना जरूरी है, न कि धार्मिक पहचान के आधार पर नफरत की खेती करते हुए, एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए आप सिर्फ इस पर खुश हैं, चाहे देश विकसित हो या ना हो, चाहे आपका फायदा हो या ना हो, चाहे रोजी रोजगार मिले या ना मिले, चाहे अच्छी शिक्षा, अच्छा अस्पताल हो या ना हो, चाहे महाकुंभ में मौतें होती रहे और उन नाकामियों को छिपाया जाता रहे, आप खुश होते रहे कि मोदी जी है ना। मुसलमानों के प्रति टारगेट नफरत करने का अधिकार तो हमें है ना, डंके की चोट पर हम कुछ बोल तो सकते हैं ना, डंके की चोट पर अपने सनातन होने का इजहार करते हुए किसी की धार्मिक पहचान को टारगेट कर सकते हैं ना। इस पर खुश होते रहें, और जिस दिन तक खुश होते रहेंगे तब तक समझिए सत्ता में बैठे लोगों को सबसे आसान रास्ता यही लगता है, जो जिस रास्ते पर चलते हुए, जिस रास्ते का पर कदम ताल करते हुए राजनीति को वो आगे बनाए और अब उस राजनीति पर खुद को टिकाए रखना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है कि होली रंगों का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से बीते, भाईचारा कायम रहे। नमस्कार।